वोट अधिकार रैली बिहार में निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी गई थी, जिसको लेकर करते हैं। कभी राम के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं, कभी बनारस आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के नाम से ब्लैकमेल करते हैं, अब माता जी के नाम पे। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करके केवल वोट पी राजभर आपने साट कर बोला, ओम प्रकाश राजभर जी तो न यह राजभर समाज के लिए हितैषी हैं, न तो सर्व समाज के लिए हितैषी हैं, क्योंकि ये केवल सत्ता के लोभी हैं। वो आरएसएस का कार्यकर्ता है जिसने आरजेडी के मंच पे जाकर वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर गाली दिया भाजपा। सटीक और इतना खतरनाक आप कैसे कह सकते हैं, बयान कैसे दे सकते हैं? आप वोट चोरी करके ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। सौरभ श्रीवास्तव के 3 नाम मिलेंगे आपको, तो ये वोट चोरी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार चुनाव नज़दीक है और अभी बिहार की डेट भी इलेक्शन की नहीं घोषित की गई है। उससे पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, जहां एक तरफ राहुल गांधी के द्वारा वोट अधिकार रैली बिहार में निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी गई थी, जिसको लेकर के जो अब बीजेपी है वो एनडीए जो है वो एक मुद्दा बना रही है। ऐसा लगता है कि चुनाव में ये भी एक अहम मुद्दा बन सकता है। इन सारे कई तरह के मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक कांग्रेस के नेता हैं और आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कई सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, वंदे मातरम। मैं पूरा परिचय दीजिएगा। मैं कुंवर बबलू बिंद, कांग्रेस सेवा दल जिला उपाध्यक्ष, वाराणसी, भारत यात्री। अच्छा, ये बताइए बबलू जी, जैसा कि आपने मुझे सूचना मिली है कि इसके पहले आप कई तरह की अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा में भी आप शामिल हुए थे। इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शामिल हुए थे राहुल गांधी के साथ। तो आपको क्या लगता है कि बिहार की फिजा में किसका रंग घुलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं चूँकि बनारस से हूँ और बनारस मेरा गृह जनपद है और यहाँ पीढ़ियों से रहते हैं। तो जब गुजरात से बनारस आए मोदी जी और यहाँ पहली बार सांसद होते हैं, तो जब ये पहली बार सांसद होते हैं, दूसरी बार सांसद होते हैं, तो हम सब जो है सोचे कि इनके बारे में जाने कि ये गुजरात से बनारस आए और सांसद हुए, देश के प्रधानमंत्री हुए। तो हम सब गुजरात गए। गुजरात से हमारी साबरमती आश्रम से आज़ादी गौरव यात्रा कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में निकली, जो साबरमती से चलकर दिल्ली राजघाट तक 1400 किलोमीटर की यात्रा तय हुई। उस समय भी मोदी जी ने कहा और आज भी कह रहे हैं कि हमें गाली दी जाती है, मेरी माता को गाली दी जाती है। गाली तो दी गई थी ना मंच से। लेकिन गाली उनको नहीं दी गई, बल्कि यह देश को गाली दे रहे हैं मोदी जी। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी की माता जी को मंच से आरजेडी के गाली दी गई है, मोदी जी ने तो साफ साफ कल मंच पे संबोधित करते हुए ये कहा है कि हमारी माँ को गाली देना ये पूरे बिहार के माताओं बहनों को गाली देना हो गया। इसका असर दिखता है कि नहीं दिखता बिहार में? सर्वप्रथम यह देश को क्लियर होना चाहिए कि मैं वोटर अधिकार यात्रा में मैं था और 16 को ही वहाँ पहुँच गया था। तो जो हमारे मंच का जो संचालन जहाँ से होने वाला था, जहाँ से यात्रा शुरुआत होने वाली थी सासाराम में, वहाँ के डीएम और कमिश्नर का यह वक्तव्य हम सुने। चूँकि मैं वो आपको ये लाइव वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा अभी, तो वहाँ मैं वक्तव्य उनका सुनता हूँ कि जो भी इनके यात्रा में जो भी लोग अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा नारेबाजी वगैरह करें तो उनको गिरफ्तार करके मुकदमे दर्ज कर दो। जी, इस वही मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो सर्वप्रथम देश को यह जानना चाहिए कि न तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरजेडी का मंच हो या किसी का महागठबंधन के किसी भी साथी का मंच रहा हो, वहाँ से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को न गाली दी गई, न उनके माता जी को गाली दी गई, बल्कि आरएसएस का ही कार्यकर्ता है वो मध्य प्रदेश का, जिसका कांग्रेस के लोगों ने उसका प्रेस वार्ता करके जानकारी दी देश को। तो वो आरएसएस का कार्यकर्ता है जिसने आरजेडी के मंच पे जाकर वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर गाली दिया भाजपा को। मोदी जी को जो वोट चोर कहा जा रहा है, तो आप भी उस चीज़ को मान रहे हैं? जी बिल्कुल। मोदी जी, चूँकि बनारस में भी हमारे यहाँ एक कैंट विधानसभा है, यहाँ के विधायक पीढ़ी दर पीढ़ी अभी वर्तमान में सौरभ श्रीवास्तव हैं। इसके पहले उनकी माता जी थी ज्योत्सना श्रीवास्तव, उसके पहले हरि जी से, जो भाजपा में वित्त मंत्री भी रहे हैं। और
वो वोट चोरी करके ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब सौरभ श्रीवास्तव के ऊपर भी आपने इल्जाम लगाया है कि वोट चोरी करके वो जो है विधायक बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना सटीक और इतना खतरनाक आप कैसे कह सकते हैं, बयान कैसे दे सकते हैं? आप कैंट विधानसभा का अजमतगढ़ बूथ है एक, वहाँ का आप चेक कर सकती हैं। भाग संख्या 67 में सौरभ श्रीवास्तव के 3-3 नाम मिलेंगे आपको। तो ये वोट चोरी नहीं है? सौरभ श्रीवास्तव विधायक का 3-3 नाम वोट में, ऐसा क्यों? और आम पब्लिक का वोट काट दिया जाता है। राय जी ने भी कल प्रेस वार्ता की थी और उसमें भी उन्होंने भी बताया था कि राहुल जी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और कुछ वोटों से मैं जीतते जीतते रह गया, इसमें भी कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है काशी में। ये भी मानेंगे आप? जी बिल्कुल। उस समय मैं चूँकि गणना के दौरान मैं भी वहाँ था और 2 घंटे गणना बाधित की गई और 26, 27, 28 3 बूथ का गणना जो है मोदी के पक्ष में दिखाया गया। ये बनारस के जिला प्रशासन इसमें संलिप्त है। अच्छा, तो पूरा बनारस अब बंद कर दिया गया है मोदी जी की माता जी को गाली देने के उपलक्ष्य में? पूरा, सॉरी बनारस नहीं, पूरा बिहार बंद कर दिया गया है। बिहार बंद करने का अनाउंसमेंट किया गया है। बड़ी बात है, लगता है बड़ा रंग होगा। दिल्ली में मीटिंग हो रही है मोदी जी की माता को गाली देने को लेकर के। जी, मोदी जी देखिए शुरू से ही सत्ता में आने से पहले भी झूठ बोलते थे। जो 2014 से सत्ता में बैठ के, यह पहले हम लोग का दुर्भाग्य है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री ये पहली बार हुए हैं जो सत्ता पे बैठे बैठे देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लगातार बार बार झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, एकदम इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कभी राम के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं, कभी बनारस आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के नाम से ब्लैकमेल करते हैं, अब माता जी के नाम पे। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करके केवल वोट। बिहार के में ज़्यादातर जो वोटर्स हैं महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट करती हैं। अब जहां प्रधानमंत्री की माता जी को बिहार की सारी महिलाओं से जोड़ दिया गया है, तो क्या लगता है कि महिलाओं पे असर पड़ेगा? जी बिल्कुल। देखिए यात्रा के दौरान लास्ट दिन जब हमारी यात्रा अस्थायी रूप से रुकती है तो उस दिन हमारे वहाँ पे एक सुरेंद्र यादव नाम के व्यक्ति हमसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे परिवार में भाई साहब 10 वोट थे, 4 वोट काट दिए गए। और तो हमने पूछा कि वो क्यों काट दिए गए, तो कहे कि वो हमारे चारों लड़के गुजरात में जाके मजदूरी करते हैं। तो गुजरात में जब गया था वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों का कहना था कि जो बाहर से यहाँ आए हैं इनका वो यहाँ वोट बना दिया जाता है, यहाँ राशन कार्ड बना दिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि 2 तरह से देश में वोट की चोरी हो रही है। पहला तो जो बिहार का बंदा था जो गुजरात में जाके मजदूरी कर रहा है, यहाँ पर उसका नाम काट दिया जाता है और यहाँ पर उसके नाम की जगह भाजपा के लोग वोट दे देते हैं। और गुजरात में उसका नाम जोड़ दिया जाता है और वहाँ भपी राजभर, आपने 60 कर बोला, ओम प्रकाश राजभर जी। तो न यह राजभर समाज के लिए हितैषी हैं, न तो सर्व समाज के लिए हितैषी हैं, क्योंकि यह केवल सत्ता के लोभी हैं। यह समाज अपने समाज को गुमराह करके यह केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बड़ा बयान है बबलू जी। ओपी राजभर के लिए आपने ये कहा और इसके अलावा सौरभ श्रीवास्तव जी के लिए भी आपने कहा, विधायक जी। बिल्कुल, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं केवल बिंद समाज का नहीं हूँ, मैं सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। चूँकि मैं कांग्रेस सेवा दल में हूँ, तो कांग्रेस सेवा दल देश की ऐसी जो है संगठन है कि जो आज़ादी के समय आज़ादी के दीवानों को मदद करती थी और उस समय से है। और सेवा दल के बाद 2 साल बाद आरएसएस का गठन हुआ है, जो आरएसएस देश को विभाजन की ओर ले गई। अच्छा, आप भी उसी का एक अंग है? जी, मैं उस सेवा दल का अंग हूँ जो हिंदुस्तानी कांग्रेस सेवा दल के नाम से बनाई गई थी। तो क्या कहना चाहेंगे बनारस की जनता से? बनारस की जनता से मेरा बस एक ही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि देश जागरूक हो रहा है, बिहार जागरूक हो रहा है और आप सब भी जागरूक होइए। मोदी जी केवल झूठा आरोप लगा के कांग्रेस को बदनाम करते आते हैं, उस कांग्रेस को बदनाम करते हैं जिस कांग्रेस ने देश की आज़ादी में अपना सर्व न्यौछावर किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों। आज राहुल गांधी जी देश के लिए अपनी VIP सुविधा छोड़ के 5 महीने कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले, उसके बाद बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाले 16 दिन। तो आप सोचिए कि इस ऐसे व्यक्ति को, जिसको इन लोगों ने चाहे तमाम करोड़ों रुपए खर्च करके पप्पू का कहा था, और देश की जनता इनको पप्पू नहीं समझ रही है। पप्पू तो वह लोग हैं जो राहुल गांधी को पप्पू समझ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक सम्मान के लिए हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
तो जैसा कि आप अभी तक सुन रहे थे, हमारे साथ कांग्रेस नेता, कांग्रेस सेवा दल के जो नेता थे वो बबलू जी हमारे साथ थे। उन्होंने बिहार चुनाव पे अपना जो है मंथन वो हमारे साथ साझा किया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से वाराणसी में वोट की चोरी हुई है, उसी प्रकार से बिहार में भी उसको लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा कितनी सफल होती है ये तो बिहार चुनाव के बाद ही, नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देने का जो इस टाइम जो है ट्रेंडिंग में खबरें हैं, उन खबरों पर भी हमने काफ़ी प्रकाश डाला। और दूसरी चीज़ की सबसे बड़ी चीज़ कि अलग अलग नेता अलग अलग प्रकार के बम फोड़ने की भी बात कर रहे हैं। कहीं कोई न्यूटन बम, कोई हाइड्रोजन बम और अब परमाणु बम की भी बात शुरू हो चुकी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंग हिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।